हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने पहले स्टार्ट किया था क्लास 10th की एनसीईआरटी। अभी तक हमने चैप्टर 1.1 एंड 1.2 को फिनिश कर लिया। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1.3 को। ठीक है, सेम वही चीज़ करेंगे इसमें भी। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बाद हम जो भी चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए उसको हम सॉल्व करेंगे। एक बात और बच्चों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि बच्चों हर बोर्ड एग्ज़ाम में, हर सेट में इससे एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, आप अभी जो पीछे पेपर हुए हैं, एक दो महीने पहले जो पेपर हुए थे क्लास 10 के, उसमें उनके प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना बच्चों। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, लिखने का तरीका। अगर लिखने का तरीका अच्छा हुआ तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा इसमें। ठीक है, बस आपको इस चैप्टर में लिखने के तरीके पे ध्यान देना। क्वेश्चन तो बहुत आसान होगा, नो डाउट, आपको समझ में भी आएगा, लेकिन लिखने का तरीका बहुत, फिर लिखने के तरीके पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो जिस तरह से मैं आपको बताऊं, आपको उसी तरह से इसके क्वेश्चनों को डील करना। ठीक, तो बच्चों हम देरी ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी है तो इसमें है क्या बेसिक। तो तुम्हें आप लोगों को बोल देगा भाई, प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ नंबर। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, √3 इज, प्रूव डेट √3 इज इरेशनल। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसको अभी हम साइड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जाएगा उनको क्या बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है, और और यहाँ पे क्या P और Q क्या है, PQ इज इंटीजर, कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, और Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकती है यहाँ पे Q की वैल्यू। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 2/3, 3/4, 1/6। ठीक है, ये क्या हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, देखो P/Q के फॉर्म में भी है और नीचे Q की वैल्यू जीरो भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरी बात, रेशनल नंबर के लिए क्या ज़रूरी है, जो ये P/Q इनका एच सी एफ ऑफ P and Q इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो P और Q का एच सी एफ हमेशा क्या होना चाहिए, 1। अगर P और Q का एच सी एफ 1 है तो हम उसको रेशनल बोल सकते हैं। अगर P और Q का एच सी एफ 1 नहीं आता, कुछ और आता है, तो वो कभी भी रेशनल नहीं होगा, क्या होगा, वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने 2/3 लिया, ठीक है, तो 2 का फैक्टर करो तो 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1। ठीक है, अब 3 का फैक्टर करो, 3 एकम 3, तो 2 को मैंने क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना में 1। 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना में 1। ठीक है, तो बच्चों मैंने एच सी एफ क्या बताया, तो एच सी एफ कैसे निकालते हैं, जो भी दोनों में कॉमन, तो दोनों में क्या कॉमन है, 1। तो बच्चों इसका एच सी एफ क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या है, ये एक क्या है, क्या है, इरेशनल, सॉरी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका एच सी एफ क्या हुआ। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तीसरी बात बच्चों, ये जो P और Q है हमेशा को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे ये बात समझिए को प्राइम नंबर होता क्या। ठीक है, तो को प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर पता है जो क्या होते हैं, प्राइम नंबर हो गया जो खुद से और एक से भाग होते, उसके अलावा किसी और, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब क्या, प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो, जैसे जैसे मैंने लिख दिया भाई 3 और 5। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसमें ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम, को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या हो गए, को प्राइम। जैसे 7/3, ये क्या, को प्राइम।
मतलब अब कटने की गुंजाइश नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम कोप्राइम। पी और क्यू क्या है? कोप्राइम नंबर। जैसे अब 2/3 लिया, तो इसमें से ये क्या 2/3 ही रहेगा। अब इसमें कुछ आप काट थोड़ी नहीं सकते हो कुछ, तो ये क्या हो गया? कोप्राइम। तो ये भी क्या हो गया? कोप्राइम। ये भी क्या हो गया? कोप्राइम। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया भी रैशनल नंबर के लिए क्या क्या जरूरी है। एक तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और क्यू की वैल्यू कोई जीरो नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, दूसरी बात, इनका एस सी एफ क्या होगा? हमेशा क्या होगा? 1। इसका एस सी एफ हमेशा क्या होना चाहिए? 1। अगर 1 नहीं, 1 से कोई अनदर नंबर आ गया तो हम वो रैशनल नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात, पी और क्यू क्या होना चाहिए? कोप्राइम नंबर होने चाहिए। कोप्राइम नंबर मैंने बताया क्या होते हैं, जिसमें से आप कोई भी कॉमन नंबर हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कोप्राइम नंबर। ठीक, आई होप आपको समझ में आई हो। अब चलते हैं बच्चों आगे। बच्चों इस चैप्टर में एक थ्योरम दी हुई है, थ्योरम का नंबर है 1.3। आप बुक में देख सकते हैं थ्योरम 1.3 में। ठीक है, तो उसमें क्या दिया गया है, अब हम उसको समझते हैं। उसमें क्या दिया गया बच्चों? अगर इफ पी इज प्राइम नंबर, ठीक, अभी मैं समझाऊंगा, पहले आप ये देखो। इफ पी इज प्राइम नंबर एंड जो पी इज प्राइम नंबर डिवाइड्स एन स्क्वायर, ठीक है, देन पी ऑल्सो डिवाइड्स एन। ये थ्योरम है। तो अब हम इसको समझते हैं ये क्या कह रहा। देखो बच्चों, जैसे मान लिया कि जैसे 5 एक प्राइम नंबर, हमें पता 5 एक प्राइम नंबर, ठीक है, 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक, और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर 100 5 से डिविजिबल है, अगर 100 का भाग 5 में लग रहा है, ठीक है, 100 का भाग अगर 5, अगर 100 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि 10 भी 5 से डिविजिबल होगा। इस दोनों का मतलब ये है कहने का। ठीक है, मतलब अगर 100 5 से डिविजिबल है, मतलब एन स्क्वायर अगर 5 पी से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये भी है कि एन भी पी से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। जैसे 6 है, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ठीक, अगर मान लो मैंने कोई प्राइम नंबर ले लिया, प्राइम नंबर ले लिया मैंने, मान लिया 3 ले लिया। ठीक है, मैंने प्राइम नंबर क्या ले लिया? 3। तो बच्चों अगर 36 3 से डिविजिबल है, हम देख सकते हैं 36 3, तो इसका मतलब क्या होगा? 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर 36 3 से डिविजिबल है, तो 6 भी 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे अब मैंने वो इसी एग्जाम में 6 करके 36 है, और मैंने प्राइम नंबर ले लिया, प्राइम नंबर मैंने ले लिया मान लो 2। ठीक, तो इसका मतलब क्या? अगर 36 2 से डिविज, अगर n का मतलब n का स्क्वायर 36 2 से डिविजिबल, तो इसका मतलब क्या है? 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। बस मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आई होगी। ठीक है बच्चों, इफ़ देखो, इफ़ एम स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, देन एम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे हम क्वेश्चनों में। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना? √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो बच्चों सेम जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना। तो लेट √2 इज रेशनल, हम क्या मान लेंगे? √2 एक रेशनल नंबर, √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, √2 हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है √2 एक इरेशनल नंबर, लेकिन हमने क्या मान? लेट √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो √2 रेशनल नंबर, तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं? a बाई
बी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने अभी बताया कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो ए बाई पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके। तो √2 इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, और मैंने एक बात और बताई थी कि बी इज नॉट जीरो, बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर। ठीक है, तो √2 इधर का स्क्वायर कर दिया, ए बाई बी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर क्या करेंगे, √2 से √2 ये कट जाता है, √2 से ये स्क्वायर रूट को काट देगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पे क्या 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर बाई 2, ये इधर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बताया था, अगर इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। मैंने अभी बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, थ्योरम, अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो इस मतलब जो नंबर है वो भी तो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बस वही बात है ना? ठीक है बच्चों, अब जैसे ए 2 से डिविजिबल, तो ए को मैंने कोई भी नंबर मान लिया, ए इक्वल टू में 2c, ए को मैंने कोई भी नंबर मान लिया, ए इक्वल टू 2c, ये मान लो इक्वेशन, ये जो हमारी थी ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये मान लो हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 2c है, तो 2c को हम पीछे वाली इक्वेशन में रख देंगे, जो हमारी पहले इक्वेशन, पुट 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पहले बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2c है, 2c है ना, तो 2c को हम रखेंगे ए की 2c का स्क्वायर बट्टे में 2। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू में 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर बट्टे में 2। ठीक है, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। ओके, तो इधर क्या बचेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू में 2c स्क्वायर, तो c स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इधर गुना इधर रख के क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2। सेम वही चीज़, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 मीन्स बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अब एक बात आती है, अब बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर की, यहाँ पे b डिविजिबल बाई 2 आ रहा, ठीक है, और यहाँ पे a इज डिविजिबल बाई 2 आ रहा। ठीक है, और a और b को मैंने क्या माना था, a एंड b क्या क्या माना था हमने, रैशनल नंबर। हमने माना था कि नहीं माना था, रैशनल नंबर माना था। तो दूसरी बात बच्चों कि जब a और b को हमने रैशनल नंबर माना तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में 3 कंडीशन लिखवाई थी, ए और बी, ए बाई बी के फॉर्म में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, हमेशा 1, लेकिन इसका एचसीएफ हमें देखो ए और बी का एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो हेयर एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 2, यहाँ पे एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब उसका एचसीएफ क्या हो गया 2, ए और बी का एचसीएफ क्या आ रहा है 2। ठीक है, तो मतलब जब इसका एचसीएफ 2 आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने माना √2 क्या रैशनल, तो ये रैशनल तो रहा ही नहीं, जब एचसीएफ 2 आ गया तो इस ये रैशनैलिटी तो किसने खो दी अपनी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर इमेजिनेशन, ऐसे लिखना है, सो √2 इज इरेशनल। सेम ऐसे ही लिखना आपको, तब मिलेगा आपको 3 मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए।
आई होप आपको बात समझ में आई होगी। बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपका और भी क्लियर होगा। देखो आपके चैप्टर का एक क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने, जिससे आपको समझ में आया और भी ज़्यादा। ठीक है, तो बच्चा हमें क्या प्रूव करना है, रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो सेम चीज़ क्या करेंगे हम, अगर ये इरेशनल बोल रहा है तो हम इसको क्या मान लेंगे, रेशनल। लेट रूट 5 इज रेशनल, रेशनल नंबर। ठीक है, तो रूट 5 रेशनल नंबर मान लिया, तो रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम रेशनल नंबर को किस रूप में लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में। वेयर लिखेंगे, वेयर बी इज नॉट 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। कोई फर्क थोड़ा नहीं पड़ेगा, दोनों और स्क्वायर कर दो या कुछ भी कर दो, क्यूब कर दो, स्क्वायर कर दो, तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, ए बाई बी का स्क्वायर। ठीक है, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, समझना। तो रूट 5 रूट से स्क्वायर काट देगा, तो इधर क्या बचेगा 5, इधर क्या बचेगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस क्रॉस मल्टीपल, इसको इधर और इसकी इधर 1 है तो इधर, तो ये इधर हो जाएगा 5 बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर बाई 5। ठीक है, अब बच्चों सेम थ्योरम मैंने क्या बताई थी, अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, ए भी 5 से डिविजिबल होगा, तो लिखेंगे बाई थ्योरम ए स्क्वायर इज डिविजिबल 5, then a is also divisible by 5। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी अब। तो जब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो a इक्वल टू मैंने मान ले कोई भी नंबर 5c, कुछ ही मान लो, C D E F कुछ ही मान लो, मैंने 5c जो भी मतलब a डिविजिबल बाई, तो c की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, तो मैंने क्या ले लिया, a इक्वल टू 5c। और मैंने क्या बताया था, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब जो a की वैल्यू जो भी आई है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों अब करते हैं आगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर बाई 5। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 5c, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पर 5c का होल स्क्वायर अपॉन में 5, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, सी स्क्वायर बटे में 5, ये 5 से ये काट देगा, इसको 5 बार, तो बी स्क्वायर इक्वल टू में 5c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ 5 गुना उधर तक क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 5। ठीक है, अब बच्चों सेम चीज़, जब बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या, बी भी 5 से डिविजिबल, तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन b is also divisible by 5। ठीक है, आई होप आपको बात अब समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो कि अब आते हैं रेशनल के कंडीशन पे, b 5 से डिविजिबल है और a 5 से डिविजिबल है, लेकिन अब इसका HCF 1 तो रहा नहीं, मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर वो होते हैं जिसका HCF हमेशा क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पे इसका हेयर HCF ऑफ A एंड B इज 5, सो क्या लिखेंगे बच्चों, सो आवर इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर इमेजिनेशन। हमने क्या माना था इसे, हमने रूट 5 को क्या माना था, हमने माना था भाई ये रेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर है तो इसका HCF क्या आना चाहिए था, इसका HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन इसका HCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, हमने जो माना वो क्या गलत है, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर इमेजिनेशन, सो रूट 5 इज इरेशनल। बस ऐसे लिख देना आप।
ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। बच्चों अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल। दूसरा दे दिया, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट √11 इज इरेशनल। ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से लिखना है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे इसी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रूव डेट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा लंबा तरीका पिछले क्वेश्चन के लिए ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 लाइन में इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको वही बताता हूँ। तो बच्चों सेम चीज़ क्या करना है, इसको हम ये क्या प्रूव करना इरेशनल, तो हम क्या मानेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। ये क्या है, एक रेशनल नंबर, ठीक है। जब ये रेशनल हो गया तो 3 + 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख, और b इज नॉट 0, ये हमेशा लिखना है, ठीक है। तो जब ये तो 2√5 इक्वल टू, अब ये 3 इधर प्लस का, तो उधर जा क्या हो जाएगा बच्चों, a-b पहले से था, ये प्लस का 3 इधर क्या हो गया, -3, ठीक है। तो √5 इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या हो गया, b, तो a-3b, b से b 1 बार, तो 1 की a से करेंगे तो a, यहाँ पे 1 की b से करेंगे तो b, और b की 3 से गुना तो 3b, ठीक है। तो यहाँ से √5 इक्वल, अब ये 2 इधर गुना, तो उधर जा क्या हो जाएगा, भाग, तो a-3b अपॉन में 2b, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, a और b को मैंने क्या माना, रेशनल, ठीक है। a और b को मैंने क्या माना, रेशनल। और दूसरी बात, एक और बात और रेशनल नंबर है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होना चाहिए, 1। लेकिन आप सीधा देख सकते हैं ये किससे डिवाइड हो रहा है, a और b यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो इसका एचसीएफ क्या 1 हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है। सो अब देखो, हेयर HCF ऑफ a/b इज नॉट 1, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर इमेजिनेशन। ये हमारे इमेजिनेशन को अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा, इमेजिनेशन। सो तो 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। एक बार और समझाता हूँ। हमें 3 + 2√5 इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने क्या किया, 3 + 2√5 को मैंने रेशनल मान लिया। जब हमने इसको रेशनल मान लिया, तो अब हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में। a/b के फॉर्म में लिख दिया, तो जहाँ पे b क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए, ये जरूर लिखना। तो अब मैंने क्या किया, ये +3 को उधर ले गया तो ये -3 हो गया, इसका एलसीएम b हो गया, तो ये क्या हो गया, a-3b, ठीक है। और यहाँ 2 गुना में था तो उधर जा क्या हो जाएगा, भाग, तो ये हो, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी रैशनैलिटी के लिए, a और b का एचसीएफ हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि a और b किससे भाग हो रहा है, 2 से। जब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका एचसीएफ 1 तो है नहीं, 1 से कुछ भी हो सकता, लेकिन 1 तो है नहीं। जब 1 नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। जब रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा, फिर ये इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें जैसे दिया गया अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, जिसमें दिया गया है कि प्रूव डेट 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल, सेम वही चीज़। तो 1/√2 रेशनल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a/b के फॉर्म में। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल,
तो अब क्रॉस मल्टीपल करोगे तो यहाँ बी हो गया, इधर हो जाएगा √2a, ठीक है। अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करके बी का स्क्वायर इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, √2 का 2a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर क्या आ जाएगा, b²/2, ओके। अब बच्चों आप सेम चीज़, b² इज डिविजिबल बाई 2, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात, मैं क्यों लिख रहा हूँ, बाई थ्योरम, ठीक है। तो b 2 से जुड़े, तो b को हम क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, ये सेकंड को हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a² इक्वल टू में b²/2। तो a² इक्वल टू b की वैल्यू हमारी क्या है 2, तो b की जगह में 2c का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो a² क्या आ गया 4c² अपॉन में 2, ये इससे कट जाएगा। तो a² इक्वल टू में c² 2c² हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2 इधर गुना इधर आके आ जाए तो c² की वैल्यू क्या आ गई, c² इक्वल टू a²/2, ठीक है। जब c² इक्वल टू आ गया a²/2, तो इसका मतलब क्या है, a² इज डिविजिबल बाई 2, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। जब अब देखो यहाँ पे क्या है, b भी 2 से डिविजिबल है, a भी 2 से डिविजिबल, हेयर लिखेंगे हेयर HCF ऑफ a एंड b इज 2, so it contradict our imagination, so 1/√2 is irrational। बस ऐसे करना, ख़त्म, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रूव डेट 7√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। 7√5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम सेम चीज़, लेट 7√5 इज रेशनल नंबर, सो 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से √5 इक्वल टू क्या हो गया, अब यहाँ पे 7 इधर गुना था, इधर आकर 7b, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों मैंने क्या बताया था, a और b का HCF हमेशा क्या होना चाहिए 1, लेकिन अब यहाँ पे साफ देख सकते हो कि यहाँ पे a और b का HCF 1 तो है ही नहीं, यहाँ पे किसी ना किसी नंबर से तो डिवाइड, b की कुछ वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 7 पहले से ही दे रखा है। तो जो ये दे रखा है हमें a और b का HCF यहाँ पे 1 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस वे हेयर HCF ऑफ a एंड b इज मोर देन 1। यहाँ पे HCF a और b का HCF क्या होगा, मोर देन 1 हो गया कि नहीं हो गया। जब HCF इसका 1 से ज़्यादा हो गया, जब 1 है ही नहीं, सो आवर इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर इमेजिनेशन। जब कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो सो 7√5 इज रेशनल, खत्म, ठीक है बच्चों। आई होप आपको बात अब समझ में आ रही होगी, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जैसे प्रूव डेट 6 + √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। सेम चीज़ जो हम करते आ रहे हैं, लेट 6 + √2 इज रेशनल, ठीक है। तो 6 + √2 रेशनल है, तो 6 + √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a/b, वेयर b इज नॉट 0, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चनों में b इज नॉट 0 नहीं लिखा है, उसको आप ध्यान देना, वो हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। तो b इज नॉट 0, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 है उसको उधर ले जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, √2 इक्वल टू a/b - 6, ठीक है। तो √2 इक्वल टू इसका एलसीएम क्या हो गया b, तो a माइनस ये 6b, ठीक है।
तो √2 = A, सेम चीज़ है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ ए और बी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो छुपा ही हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन बी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे बी की कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे तो वो उसका एचसीएफ, अब ए और बी का एचसीएफ 1 से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जब जब इन ए और बी का एचसीएफ जो मतलब मान लें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू है कुछ, ठीक है, और यहाँ पे वो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो, अगर मान लो यहाँ पे एक होता तब तो हम एक लिख देते, लेकिन यहाँ पे बी आ रहा है तो बी की यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ऑब्वियस होगी। तो जब बी की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो वो मान लो यहाँ पे बी की मान लो वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2, तो इसका मतलब है ए और बी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका एचसीएफ 1 नहीं है, तभी तो इस कुछ ना कुछ वैल्यू। सो हेयर एचसीएफ ऑफ ए बी इज नॉट 1, so it contradict our imagination। so जब कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, so 6 + √2 इज इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और ये बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर, बस आपको लिखने के तरीके पे ध्यान देना, और कहीं ध्यान नहीं देना, बस लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन है वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। प्रूव डेट 6 + 2√5 इज इरेशनल, पहला क्वेश्चन। दूसरा, √7 इज इरेशनल। तीसरा, 1/√3 इज इरेशनल। चौथा, 3 + √5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको करना है। मिलते हैं बच्चों आपसे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।